हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन मैथ्स एडिक्शन। बच्चों, आज हम उन क्वेश्चंस को लेने वाले हैं जो कार्ड्स, बॉल्स, डाइस, कॉइन्स इन सब से हटके होते हैं और ये एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो मेरा तो ये कहना है आप लोगों से कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ केवल उसको देख लें। शायद आपके कुछ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में फंस जाएँ और आपका काम बन जाए। ठीक है, देखिए, इट इज़ नोन दैट अ बॉक्स ऑफ 600 इलेक्ट्रिक बल्ब्स कंटेन्स 12 डिफेक्टिव बल्ब्स। देखो बच्चों, एक बक्सा है, सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। इसमें 600 बल्ब हैं, 600 बल्ब्स, टोटल 600 बल्ब्स हैं। ठीक है, इसमें से 12 बल्ब जो दिख रहे हैं ना वो डिफेक्टिव हैं। डिफेक्टिव मतलब ख़राब हैं, ये कह रहा है डिफेक्टिव बल्ब हैं। तो वन बल्ब इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस बॉक्स। अब इस बॉक्स से एक बाल को निकाला जाता है। अब बताओ, टोटल बाल तो 600 थे, 12 डिफेक्टिव हैं, तो अच्छे वाले कितने होंगे? 588। 588 जो होंगे वो नॉन डिफेक्टिव होंगे, है कि नहीं? नॉन डिफेक्टिव। 588 बाल ऐसे होंगे, बल्ब ऐसे होंगे जो नॉन डिफेक्टिव होंगे और 12 डिफेक्टिव, तो टोटल कितने हो गए? 600। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ए नॉन डिफेक्टिव बाल। अब कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि अगर इसमें से एक गेंद हम निकाल लेते हैं, एक बाल निकाल लेते हैं तो वो नॉन डिफेक्टिव होगा। तो निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी, पी नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव इक्वल पी नॉन डिफेक्टिव। कितने हैं बच्चों इसमें से नॉन डिफेक्टिव बाल? 588 आउट ऑफ 600। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आंसर। अब देखो, 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 300। फिर से कटा लेते हैं, 147, ये 150, तो 147 अपॉन 150, ये हुआ आंसर। ठीक है बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 17 कार्ड्स, जो हम प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं वो वाला नहीं है, ये दूसरा कार्ड्स है, उस पर नंबरिंग की हुई है। ठीक है, 17 कार्ड्स नंबर्ड 1 2 3 17 तक, 1 से लेके 17 तक उस पर क्या हुआ है? लिखा हुआ है काउंटिंग। 17 कार्ड्स हैं उस पर। आर पुट इन ए बॉक्स, अब एक डिब्बे में इसको भर दिया जाता है। एक डिब्बे में क्या कर दिया जाएगा? भर दिया जाएगा। अब इसमें 1 2 3 ऐसे कार्ड्स चलते जाएंगे, कहाँ तक? 17 इसी में रख दिए गए हैं। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी 1% ड्रॉज ए कार्ड फ्रॉम द बॉक्स, इसमें से एक कार्ड निकाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज। अब बताइए, जो वो कार्ड आएगा इसमें से उस पर ऑड होगा वो नंबर। ठीक है, तो देख लेते हैं 1 से 17 के बीच में कितने ऑड होंगे। एक ऑड होता है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और 17, इतने ही नंबर हैं जो ऑड होंगे। तो इनमें से कोई भी नंबर इसमें अगर लिखा हुआ पा जाए हम तो हमारे फेवर में हो जाएगा। तो टोटल कार्ड्स तो थे बच्चों 17, 1 से लेकर 17 तक। उनमें से ऑड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जो हैं ऑड हैं। तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी कि उस कार्ड पे क्या होगा? ऑड नंबर लिखा होगा। क्लियर है? अब कह रहा है कि प्राइम होगा। ठीक है, तो प्राइम कितने हो सकते हैं 1 से लेकर 17 के बीच में? एक प्राइम नहीं है तो 2 प्राइम है। ठीक है, 3 भी प्राइम है, 5, 7, 11, 13 और सीधा 17, ये प्राइम है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसे हैं जो प्राइम होते हैं 17, 1 से 17 के बीच में। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब कह रहा है कि वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। उस कार्ड को अगर इसमें से निकालते हो तो उस पर जो नंबर दिखेगा वो 3 से डिविजिबल होगा। तो देख लो कि 1 से लेकर 17 के बीच में कितने नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि टोटल तो पॉसिबल आउटकम 17 ही आने वाला है। 17 कार्ड हैं तो एक कार्ड निकाल रहे हो तो कितने तरीके हो जाते हैं 17 कार्ड निकालने के? तो 17 तरीके से 17 कार्ड को निकाला जा सकता है। ठीक है, अब कह रहा है कि डिविजिबल बाई 3 से 3 से डिविजिबल होगा जो आएगा कार्ड। तो 1 से लेकर 17 के बीच में कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होंगे? तो 3 6 9 12 15, उसके बाद 18 होगा, वो तो 17 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, 5 ऐसे नंबर होंगे जो हमारे फेवर में होंगे। कह रहा है ये कि डिविजिबल बाई 3 एंड 2 दोनों से, तो मैं कल बोला था जहाँ भी एंड आ जाए तो इससे भी सेटिस्फाइड होना चाहिए और इससे भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो 3 और 2 दोनों से डिवाइड होने वाला पहला नंबर क्या होगा? 6 होगा। देखो ये 3 दोनों से डिवाइड होगा, फिर 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 ही ऐसे नंबर हैं जो 3 से भी डिवाइड होंगे और 2 से भी डिवाइड होंगे। अरे इनका एलसीएम ही तो होगा जो इन दोनों से डिवाइड होगा। तो एलसीएम वो 6 और 6 का मल्टीप्लिकेशन जितने भी होंगे वो डिवाइड हो जाएंगे 3 और 2 से। तो आंसर हो जाएगा
2/17। क्लियर है? तो ये वाला भी क्वेश्चन हम कर लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A letter is chosen at random from the letters of the word assassination. Find the probability that the letter chosen is। कह रहा है कि एक लेटर है, इसमें से निकाला जाता है इस वर्ड में से, ठीक है। अब वो लेटर जो हम निकाल रहे हैं वो वॉवेल निकलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो ज़रूर हम बताएंगे इसकी प्रोबेबिलिटी, लेकिन हमको पहले ये काउंट करना होगा कि इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं। तो टोटल लेटर्स कितने हैं ये देख लेते हैं। तो जो टोटल लेटर्स होंगे वही हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल लेटर्स हुए। कह रहा है कि वॉवेल आना चाहिए। तो वॉवेल कितने हैं वही हमारे फेवर में होंगे। 1 2 3 4 5 6 हमारे फेवर में हो गए, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो लेटर आएगा वो कॉन्सोनेंट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अरे तो 6 वॉवेल थे तो कॉन्सोनेंट कितने हुए, 7 हो जाएंगे, और नीचे तो वही हो जाएगा 13। आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है नहीं, तो हम यहाँ से उठा लेते हैं और सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 35 तक गया है इज अ प्राइम नंबर। 1 से लेकर 35 के बीच में कोई नंबर सेलेक्ट करते हैं हम लोग, तो वो प्राइम नंबर निकलेगा। तो जाहिर सी बात है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 नंबर हैं तो 35 तरीके से निकाला जा सकता है एक नंबर को, तो हो जाएगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो होगा हमारा 35। अब इसमें से प्राइम नंबर कितने होंगे वो लिख लेते हैं। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 9 नहीं है, 11 13 17 19 23 फिर 24 नहीं 25 26 27 28 के बाद 29 के बाद 31, ये है हमारे प्राइम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे नंबर हैं जो प्राइम होंगे। उसमें से कोई भी निकल जाए इसमें से तो हमारे ही फेवर का होगा। प्राइम नंबर पूछ रहा है, कोई भी आ जाए तो ये हो जाएगा। मल्टीपल ऑफ 7 कह रहा है कि 7 का मल्टीपल निकले 1 से लेकर 35 के बीच में। तो देख लेते हैं 7 का मल्टीपल कितने होते हैं। 7 एकम 7 14 21 7 चौक 28 और 7 5 35, यही नंबर हैं जो 7 के मल्टीपल होंगे। तो 1 2 3 4 5 ऐसे हैं जो 7 के मल्टीपल हैं, और टोटल कितने आउटकम्स हैं हमारे पॉसिबल 35, ठीक है। अब कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ 3 और 5, कह रहे हैं या तो 3 का मल्टीपल हो या तो 5 का। तो देखो अगर इसका मल्टीपल होगा तब भी लेंगे और इसका मल्टीपल होगा तब भी लेंगे, और लग जाने का मतलब कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो वो ले लेंगे हम लोग, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। तो 3 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, 3 6 9 12 15, उसके बाद से होगा 15 के बाद 18 21 24 27 और 30, ठीक है। अब 5 का मल्टीपल क्या होगा, 5 10, अब ये 30 के बाद 33 तक जाएगा ना, 35 है तो 10 15 20 25 30 और 35, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या क्या कॉमन है ये देख लो। तो 5 यहाँ भी है, या अच्छा 15 यहाँ है, यहाँ भी है, तो एक काट लेते हैं 15 उसको काउंट करने के लिए, ठीक है। और क्या दिख रहा है हमको 30, तो 30 भी काट लेते हैं, ठीक है। अब कोई कॉमन चीज़ तो इसमें दिख नहीं रही है हमको, ठीक है। तो गिन लेते हैं हम, ये तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 3 10 में 30, 10 हो जाएंगे ये, और एक ये 11 हो गया ये, फिर ये 12 13 14 15 16, टोटल 16 नंबर हो जाएंगे अपॉन 35 आंसर, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। कह रहे व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज़ 52 मंडेज। पहले तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं ये समझो। लीप ईयर में दिन होते हैं 366, ठीक है। ऐसे नॉर्मल ईयर में होते हैं 365, ठीक, 365 दिन होते हैं। अब ये 366 दिन हो गए लीप ईयर में, तो एक ईयर में कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, 52 वीक्स इन 1 ईयर। तो कितने डेज हो गए 52 वीक्स का मतलब 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 52 × 7 इक्वल टू 7 दूनी 14 और 7 5 35 1 36, 364 दिन, इतने तो दिन हो जाएंगे। तो बताओ एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 364 दिन मतलब 52 वीक। अब जब 52 वीक आया तो जाहिर सी बात है 52 वीक्स में तो 52 मंडे भी आएगा, है कि नहीं, 52 मंडे भी आएगा, ठीक है, 52 मंडे।
तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि बताओ 52 मंडे ही होना चाहिए, इसका मतलब थोड़ा ध्यान देना। 364 इसमें 52 मंडे आ चुका है प्लस 2 दिन और, तभी तो 366 बनेगा, लीप ईयर 2 डेज और। तो बताओ 52 मंडे तभी आएगा जब इन 2 दिन में मंडे ना आए, क्योंकि इसमें तो 52 मंडे आ चुका है। ये 364 दिन में 52 वीक होते हैं, तो 52 वीक में तो 52 मंडे आ चुका है। अब ये 2 दिन में मंडे नहीं आएगा, तभी हमारी काम की वैल्यू, जो कुछ भी हमारे काम की चीज़ हो पाएगी। ठीक है, तो इसमें पहले तो ये देखते हैं कि ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, इस पर फोकस करना ज़रूरी है। ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, ये 2 दिन फर्स्ट डे और सेकेंड डे, फर्स्ट डे और सेकेंड डे, ये क्या क्या हो सकते हैं। तो मान लेता हूँ कि पहला दिन संडे होगा, तो दूसरा दिन क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा ठीक है, ज़रूरी है क्या कि पहला दिन संडे हो, ये भी हो सकता है कि पहला दिन ही मंडे हो तो अगला दिन क्या होगा, ट्यूसडे। अगर ये ट्यूसडे होगा तो अगला दिन क्या होगा, वेडनेसडे। अगर ये वेडनेसडे होगा तो अगले दिन क्या होगा, थर्सडे। अगर ये थर्सडे होगा तो अगला दिन क्या होगा, फ्राइडे। अगर ये फ्राइडे होगा तो अगला दिन क्या होगा, सैटरडे। अगर ये सैटरडे होगा तो अगला दिन क्या होगा, संडे। क्लियर है? और फिर अगर ये संडे होगा तो अगला दिन मंडे होगा, यही कहानी चालू हो जाएगी। तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7, ये दोनों दिन क्या क्या हो सकते हैं उसकी पॉसिबिलिटी हम लिख लिए। तो यही तो हुआ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो हम लिखेंगे इसके लिए 7। ठीक है, 7 पॉसिबल आउटकम्स हो गए हैं कि ये 2 दिन क्या हो सकते हैं। अब कह रहे हैं कि 52 मंडे ही चाहिए हमको, तो जाहिर सी बात है जब 52 मंडे चाहिए तो इसमें इस 2 दिन में मंडे नहीं आना चाहिए। तो काट दो जहाँ जहाँ मंडे आ रहा है। तो यहाँ पे मंडे आ रहा है तो हम नहीं ले सकते, और यहाँ पे भी मंडे आया तो हम नहीं ले सकते। बाकी इनमें से कोई भी कंडीशन आए तो हम ले सकते हैं। ठीक है, इनमें से नहीं आना चाहिए, नहीं तो 52 से ज़्यादा मंडे आ जाएंगे। तो बचे कितने, 5। यही हमारे फेवर में है कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो लिख देंगे 5। 5/7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 5/7 इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे बच्चों, सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव सेम बर्थडे डिफरेंट बर्थडे। एक बार क्वेश्चन देख लो। और इग्नोर लीप ईयर, कह रहे लीप ईयर को इग्नोर कर दो, मतलब हम 365 दिन को ही काउंट करेंगे, 366 दिन को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि लीप ईयर में तो 366 दिन होता है। तो कह रहे सेम बर्थडे, तो बताओ एक साल में कितने दिन होते हैं, तो कहोगे 365 दिन होंगे। तो लिख लेते हैं 1 से लेकर 2 3 4, ऐसे करते 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 365 दिन हो जाएंगे। अब बताओ बच्चों कि इन दोनों सविता के और हमीदा के बर्थडे कितने तरीके से हो सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ सविता के बर्थडे कब है, पहले ही डे को पड़ जाता है साल के, 1 जनवरी को मान लो, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 31 दिसंबर आ जाएगा, चाहे 30 दिसंबर जो भी हो, 31 दिसंबर होता है शायद। ठीक है, 1 जनवरी को ही सविता का बर्थडे पड़ गया। तो बताओ हमीदा का कब होगा। तो जाहिर सी बात है हमीदा का 1 को भी आ सकता है, 2 को भी आ सकता है, 3 को भी आ सकता है, 4 को भी आ सकता है, और 31 दिसंबर को भी आ सकता है, यानी कि 365वें दिन भी आ सकता है। यानी सविता का 1 तारीख को बर्थडे पड़ता है, तो इसका 1 को पड़ सकता है, इसका 2 को पड़ सकता है, इसका 3 को पड़ सकता है। सविता का जब 1 का बर्थडे होगा तो इसका कब कब पड़ सकता है। तो ऐसे करते करते आओगे तो जब इसका 1 जनवरी को होगा तो इसका मान लेते हैं कि 365वें दिन पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने चले, देखो 1 2 3 65 तक। मान लेते हैं कि सविता का बर्थडे जो है 2 तारीख को पड़ गया, तो इसका कब पड़ेगा, 1 तारीख को पड़ सकता है पहले दिन, मतलब इसका 2 को है तो इसको भी दूसरे दिन पड़ सकता है, इसका दूसरे दिन है तो इसका भी तीसरे दिन हो सकता है। ऐसे करते हुए जब सविता का दूसरे दिन होगा तो इसका 365वें दिन हो सकता है। ऐसे करोगे बच्चों तो 1 का देखो, इस पहले डे का कितने के साथ पेयर बना, 365। इस दूसरे डे का भी कितने के साथ पेयर बना है, 365। तीसरे डे का भी कितने के साथ पेयर बनेगा, 365। यानी इन दोनों का बर्थडे कितने तरीके से हो गया, 365 1 के साथ पेयर बना, तो 365 दिन है तो 365 गुणे 365 के साथ पेयर बनेगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 365 मल्टीप्लाई 365। ठीक है, अब कह रहा है कि सेम बर्थडे पड़े, तो
बताओ इन दोनों का एक ही बर्थडे पड़े, तो मान लेते हैं कि 1 तारीख को बर्थडे पड़ता है दोनों का, ठीक है। तो क्या जरूरी है एक ही को पड़ेगा? 2 तारीख को भी दोनों का बर्थडे हो सकता है, 3 तारीख को भी दोनों का बर्थडे हो सकता है। तो इन दोनों का एक ही बर्थडे कितने तरीके से मनाया जा सकता है? तो अरे 1 से लेकर 365 दिन में किसी न किसी दिन तो इन दोनों का बर्थडे एक साथ होगा। तो कितने तरीके हुए? 365 तरीके हुए, क्योंकि इनमें से किसी दिन भी पड़ सकता है इन दोनों का बर्थडे। तो सेम बर्थडे पढ़ने के लिए 365 तरीके हो रहे हैं हमारे पास, 1 से लेकर 365, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हुआ? 365 गुणे 365। ठीक है बच्चों, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1/365 इज द आंसर, कि एक साथ बर्थडे पड़ेगा। तो कह रहे डिफरेंट बर्थडे, तो हम सब जानते हैं कि सेम बर्थडे प्लस डिफरेंट बर्थडे इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो 1 माइनस 1/365, आंसर हो जाएगा 364/365। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। कह रहा है ए बैग कंटेन्स कार्ड्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 2 to 90। एक बैग में कार्ड्स रखे गए हैं बच्चों, जिसमें 2 से लेकर 90 तक की गिनती लिखी गई है। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड को निकाल देते हैं द बैग से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि इस कार्ड पे 2 डिजिट का नंबर लिखा होगा। जब 2 से 90 तक का नंबर लिखा हुआ है, उसमें से एक कार्ड को निकालो और जब देखोगे तो ऐसा लगता है अरे यार इस पे 2 डिजिट का नंबर लिखा होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो पहले तो यहाँ ध्यान से देखो क्या क्या हो सकता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे ही नंबर लिखते लिखते कहाँ तक पहुँच जाएंगे बच्चों? 90 तक हम लोग पहुँच जाएंगे। तो पहले तो ये बताओ ये टोटल कार्ड्स कितने हुए? टोटल कार्ड्स यही तो बनेंगे, टोटल कार्ड्स कितने हुए। तो गिनो, अगर 1 से ये गिनती चालू हुई होती तो 1 से होती, तो 1 से लेकर 90 तक होती गिनती, तो कितने कार्ड्स बनते? 90 बनते। 1 से लेकर अगर 90 तक होती तो टोटल कार्ड्स 90 बनते, लेकिन इसमें 1 तो था ही नहीं, तो टोटल कार्ड्स कितने हुए? 89। ठीक है बच्चों, अब जो कार्ड निकाल रहे हो उसमें से कोई भी कार्ड निकल सकता है, 2 से लेकर 90 में से कोई भी कार्ड निकल सकता है। तो तुम्हारे पास एक कार्ड निकालने के कितने तरीके? 89 तरीके। अरे इनमें से कोई भी निकल जाएगा, तो 89 कार्ड है तो 89 तरीके से एक कार्ड को निकाला जा सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो हमारा हो गया 89। अब इसमें से कह रहा है जो कार्ड निकालोगे वो 2 डिजिट का होना चाहिए, यानी 2 डिजिट का कार्ड उस पर होना चाहिए। तो ये वाले हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं, यहाँ तक तो नहीं हो सकते हैं। इसके बाद वाले अगर आ गए तो हमारे फेवर में आ गए। तो इसके बाद वाले कितने कार्ड हैं ये देख लेते हैं। टोटल कार्ड हैं 89, उसमें से इनको निकाल दिया जाए तो हमारे फेवर में हो जाएगा। तो 2 से लेकर 9 तक कितने हुए? अरे 8 होंगे। 1 से लेकर 9 तक रहता तो 9 कार्ड होते, 1 नहीं है तो कितने बचे? 8। तो 89 में से 8 घटा दो, बचा 81। ये हमारे फेवर में हो गए। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं दूसरी प्रोबेबिलिटी कि ए नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। एक ऐसा नंबर इसमें से निकले जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो बताओ परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या हो सकता है? 2 से 90 के बीच में 4 हो सकता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर होता है, फिर से क्या हो सकता है? 3 का स्क्वायर क्या हो सकता है? 9 हो सकता है। 4 का स्क्वायर 16 हो सकता है। 5 का स्क्वायर 25 हो सकता है। 6 का स्क्वायर 36 हो सकता है। 7 का स्क्वायर 49 हो सकता है। 8 का स्क्वायर 64 हो सकता है, लेकिन 9 का स्क्वायर 81 हो सकता है, ठीक है। और 10 का स्क्वायर 100 हो सकता है। ये तो है ही नहीं कार्ड पे लिखा हुआ, ये लिखा होगा, ये भी लिखा हुआ मिलेगा। तो गिन लो, यही तो है परफेक्ट स्क्वायर जो इसके अंदर पाए जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही तो हैं जो इसके अंदर पाए जाएंगे। तो हमारे फेवर में 8 कार्ड्स और टोटल कार्ड्स इसमें से कोई भी निकल सकता है, तो 89। तो ये रहा करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और ये क्वेश्चंस इस टाइप के भी आपको ज़रूर आपके एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम में दिए जाएंगे। तो अगर आपने इस लेक्चर को देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच देखने के लिए।